म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी कैसे प्लान करें? आखिर क्या है रिस्क? म्यूचुअल फंड से इनकम प्लान करनी है, रिस्क भी है, अपने आप में इक्विटी फंड अच्छा रहेगा, कौन से फंड्स अच्छे होते हैं? सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिनसे आपको काफ़ी कुछ लर्निंग आएगी। मेरी जो पिछले 17 सालों की एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को तैयार किया है। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स जो आपको अपने लिए लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी होंगे जिनके जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि हम बात करेंगे एक जनरल एक किसी भी इंसान की, तो दो इंसानों का चश्मा एक नहीं हो सकता। वैसे ही आपकी फाइनेंशियल प्लान और दूसरे का डिफरेंट डिफरेंट होगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म को इसीलिए बनाया कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सके, क्योंकि सेविंग करने का मतलब या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें इनकम मिल जाएगी अच्छी। बहुत सारे मिथ्स हैं। लोगों को लगता है इक्विटी से एसडब्ल्यूपी कर दें और उससे मेरी इनकम आ जाएगी, मेरा घर चल जाएगा। शायद कुछ दिक्कतें हैं। पूरा इंडिया सेव करता है, बट उसके बाद भी, पूरी जिंदगी सेव करने के बाद भी अपनी इनकम नहीं बना पाते। क्यों ऐसा है कि आज़ादी के बाद तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, उसके बावजूद हमें अपने बच्चों को फॉर्म देना होता है कि वो जा करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का फॉर्म भर दें। कुछ तो कारण होगा। सो कारण है इन्वेस्टमेंट के तरीके के अंदर, क्योंकि एडवाइजर है नहीं आपके पास। या तो आपका फ्रेंड है, कोई आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके पास में ऐसे लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं लेकिन उनको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं आता। दूसरा, आपके पास में है एजेंट या बैंक्स। भाई 60-60% कमीशन है पहले साल में, कौन आपको अच्छी चीज बताने वाला है? आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 60,000 रुपए आपके चले गए। सो ये प्लेटफॉर्म पे आप खुद पढ़ सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कि आपको किस तरीके से अपना पैसा मैनेज करना चाहिए, वेल्थ बनाने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ये सब आप सीख सकते हैं मनी आईक्यू क्लास में, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी है और planyourworld.com वेबसाइट से भी मिल जाएगा। डिटेल में बता दूंगा लास्ट में कि इसमें आपको क्या क्या करते हैं 3 दिनों के अंदर। सो हम लोग अपने एसडब्ल्यूपी के टॉपिक पे चलते हैं। एसडब्ल्यूपी क्या होता है, इसको जानने के लिए जो ये वीडियो आपको दिख रही है, इसको आप देख सकते हैं डिटेल में, और इसके रिस्क क्या हैं उसको भी आप वहां से समझ सकते हैं। बट एसडब्ल्यूपी इन जनरल क्या है कि आपने म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट, टोटल एक अमाउंट आपके पास में आ गया, या जो भी अमाउंट आपका बना, मान लेते हैं ये अमाउंट बना 2 करोड़ रुपए। अब ये 2 करोड़ रुपए से, कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे 2 करोड़ तो बड़े लोगों की चीज है। अरे मिडिल क्लास का कौन सा व्यक्ति रिटायर हो सकता है 2 करोड़ से कम में? संभव ही नहीं है। आपका घर का खर्चा 25,000 है, आपके सामने 20 साल हैं, तो 2 करोड़ तो लगना एकदम लाजमी है। सो 2 करोड़ रुपया आपके पास में है, आपने एक फंड में पार्क कर दिया इसको, और आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसको बोला जाता है एसडब्ल्यूपी। सो दिस इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप या तो अमाउंट फिल कर दीजिए कि मुझे महीने के इतने रुपए मिल जाएं, या फिर आपने डाल दिया कि इतने यूनिट्स रिडीम करके आपको दे दिए जाएं। सो जनरली एक सिस्टम होता है। क्यों इस वीडियो को बना रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि विप्लव जी मैंने तो फिल कर दिया फॉर्म और कंपनी जाने कंपनी कहां से पैसे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ 2 करोड़ लिखा और 2 करोड़ का फंड है, आपने लिख दिया फॉर्म पे कि 3 करोड़ रुपए, तो कैसे संभव है? आपने लिख दिया 1 करोड़ रुपया चाहिए, 2 महीने में आपका पैसा खत्म। सो पॉइंट इज, ये आपका जस्ट जैसे आप शेयर्स में पैसा रखते हैं उस तरह से आपका पैसा रखा हुआ है म्यूचुअल फंड में, बिजनेसेस में पार्क्ड है और पैसा ग्रो कर रहा है, वहां से आप विड्रॉल ले रहे हैं बिजनेस के साथ। तो इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। एसडब्ल्यूपी एक फैसिलिटी है जो कि किसी भी फंड के ऊपर मिल सकती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब हम एसडब्ल्यूपी को प्लान करते हैं तो एसडब्ल्यूपी का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका जो मकसद है। आप कहेंगे अरे सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पैसा चाहिए। सो पैसा क्यों चाहिए? पैसा आपको घर चलाने के लिए चाहिए। ऐसे ही मन में ख्याल आया कि मुझे पैसा चाहिए, सो पैसा चाहिए, 400 रुपए ले लीजिए, 500 रुपए ले लीजिए, या घर चलाने का पैसा चाहिए। सो एसडब्ल्यूपी यूज कैसे होती है? भाई पूरी जिंदगी किसी व्यक्ति ने काम किया, 60 की उम्र हो, 55 की उम्र, जहां पे भी वो रिटायरमेंट लेते हैं, या फिर अगर 45 पे भी फाइनेंशियली फ्री होना है और एसडब्ल्यूपी से होना चाहते हैं, तो क्या इंपैक्ट आएगा उसको समझ लेते हैं पहले। सो मान लेता हूं कि यहां पे कोई भी कंडीशन हो, ये तीनों लोग ऐसे हैं जो आज रिटायर होते हैं और इनके घर का खर्चा 50,000 रुपया है। वो चाहे 55 के हैं, चाहे 50 के हैं, चाहे वो 40 के हों। सो सभी का खर्चा 50,000 आज है महीने का।
अब इनको अगर ये इनकम चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि अगले साल इनको इसी के ऊपर 7% लगभग बढ़ा के पैसा चाहिए। तो 6 लाख जो आज का चाहिए, वहां पे आपको 6,53,000 निकालने की जरूरत पड़ेगी अगले साल। सो पहले इस रिक्वायरमेंट को समझ लें, कितने साल तक पैसा चाहिए। सो आपको जो विड्रॉल चाहिए, आप यहां पे विड्रॉ करेंगे पैसा, और ये विड्रॉल आपका है लगभग 90 की उम्र तक, 90 की एज तक। सो प्लान तो हमको ऐसे ही करना है। अब इसमें इशू क्या है कि जो भी कॉर्पस आपने सोचा कि 2 करोड़ रुपया, तो क्या 2 करोड़ जो अमाउंट है ये कॉर्पस सफिशिएंट है? ये पैसा अगर आपको चेक करना है सफिशिएंट है कि नहीं, तो ये जो वीडियो आ रही है ऊपर, इसको चेक कर लीजिए, जिससे कैलकुलेटर भी मिल जाएगा कि आपका 2 करोड़ का कॉर्पस कितने दिन तक चलेगा। क्योंकि अगर वो पैसा सफिशिएंट नहीं है तो आपको पैसा ज्यादा निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एसडब्ल्यूपी हो, पेंशन प्लान हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपका घर चलना। अभी कुछ लोगों के मन में आएगा, अरे तुम सीधे सीधे 10,000 का बता दो, 20,000 का बता दो। मैं बता दूंगा, क्या घर चलेगा? हिट विकेट करना गारंटीड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी स्मॉल कैप सबको लग रहा था बहुत अच्छा स्कीम है, अभी सेबी के स्ट्रेस टेस्ट के बाद जैसे ही नीचे आया तो सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। सो सिमिलरली आप किसी स्कीम में पैसा नहीं लगाते हैं। क्या हमारा पैसा किसी स्कीम में लगा है? नहीं, हमारा पैसा लगा है डिफरेंट अलग अलग बिजनेसेस में। सो एक पार्ट क्या है मेरे लिए? रिटायरमेंट प्लानिंग, जहां पे मेरा अपना जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन मुझे पता चले कि यस, ये कैलकुलेशन मेरा अपना है। दूसरा पार्ट मेरे सामने क्या है? ये पैसा बिजनेसेस में लगा है, अगर आप इक्विटी फंड को यूज करते हैं तो। सो इसमें कुछ रिस्क है। आप कहेंगे सीधा सीधा पॉइंट है भाई, 12% का इसमें रिटर्न आता है, 15% का रिटर्न आता है, बढ़ता जाएगा। क्या रिटर्न ऐसे आता है? क्या आपका रिटर्न इस तरीके से चलता है कि 2024 में आप हो और ये 2047 है तो ऐसे ही मार्केट चलेगी? या मार्केट कुछ ऐसे भी हो सकती है, या ऐसी भी हो सकती है? क्या होगा? ये तो आपकी अपनी गट फीलिंग है ना कि मार्केट कैसी जाएगी। कुछ कैलकुलेशन है इसके सामने। अब समस्या क्या है इसके आगे? रिस्क को हम कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा रिस्क इसमें आता है आपके सामने, और वो है वोलेटिलिटी की। लोग बोलेंगे वोलेटिलिटी हम देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिनकी भी उम्र 40 है, 45 है, उनके मन में ये फील आती है कि मतलब सीधे सीधे बता दो। पॉइंट बहुत सिंपल सा है। 21 साल की उम्र में नौकरी को कैसे रखते थे? कैरम बोर्ड की गोटी की तरह, कि जॉब जो है उसको यूं कर दे। अभी ईएमआई आ गई, अभी घर के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है। कितने महीने बैंक्रप्सी दूर है अपनी? अगर घर का खर्चा ना चल पाए तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बिना जॉब के। रिटायरमेंट के बाद तो इनकम है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, जब कोविड में लॉकडाउन लगा, क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया? अगर आपने कोविड के लॉकडाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब आपका रिस्क टॉलरेंस बड़ा डिफरेंट है, कम है। क्यों? जब आपके पास कॉर्पस बड़ा होता है, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया यहां पे है, और आपको दिखता है कि ऑल ऑफ सडन दिस गोज डाउन एंड इट बिकम्स 3 करोड़ रुपीज विद इन 15 डेज, क्या करेंगे? रुकेंगे? एक मिसाइल आ गई तो उस वक्त किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री में मिसाइल चला दी तो क्या होगा? सबसे पहले मन में क्या आएगा? कल सुबह मार्केट कितनी नीचे होगी, ये 5 करोड़ कितना नीचे होगा। उसी वक्त सारे डॉक्टर याद आते हैं, सबका नंबर चाहिए होता है। अब पॉइंट इज कि इसका मतलब प्योर इक्विटी फंड में अगर लगाता हूं तो शायद मैं इस वॉलेटिलिटी को बियर ना कर पाऊं। सो यहां पे फंड मेरा कौन सा होना चाहिए? फंड होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास डेट हाइब्रिड टाइप फंड। अगर इस टाइप के फंड में आप जाते हैं तो आपके लिए पैसा सेफ्टी के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें 75% और 25% इक्विटी। सो ये इक्विटी पोर्शन है और ये पोर्शन है अपने आप में डेट वाला। सो इस मोड से अगर आप करते हैं तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी गिविंग यू डिसेंट रिटर्न। लेकिन पैसा जो बनेगा वो इक्विटी साइड से ही बनेगा। अब टैक्सेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका टैक्सेशन क्या है, घर में अलग अलग लोगों का, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए आता है दैट इज प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग। प्रॉपर क्यों? स्टडी ये कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं उनका पैसा ही पूरा नहीं होने वाला। क्यों? इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं।
हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, मान लीजिए ये 40 साल का व्यक्ति है और ये 60 पे रिटायर होगा। सो हमें ये लगता है भाई हम इन्वेस्टमेंट करते चलें, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके बाद जो फंड यहां बनेगा इससे मैं SWP ले लूंगा। अब समस्या क्या है, अगर ये पैसा अगले 10 साल के लिए है तो क्या जीवन हमारा 10 साल का ही है? अगर ये पैसा हमारे लिए 30 साल 40 साल चले तो उसके लिए कॉर्पस कितना लगेगा? तो अगर हम भी ये कैलकुलेशन करते हैं कि मेरा पैसा जितने साल चलेगा उतने साल जीवन अच्छा है, तो ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसका उपाय क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग है बेस्ड ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले डिसाइड होना है कि आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट क्या है खर्चे के हिसाब से। 60 से लेके 90 की एज तक आपके खर्चे क्या होंगे बढ़ते क्रम में, क्योंकि खर्चा आप कम नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में ये नॉन निगोशिएबल इनकम है जो आपको चाहिए। दूसरी मजेदार बात, सोर्स ऑफ इनकम आप जो लेने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने अगर रेंटल लिया तो आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई, आपने FD लिया तो रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो गई, आपने अगर पेंशन प्लान लिया तो फेल होना तय है, मतलब ओल्ड एज होम देख लें वो ज़्यादा बेहतर है। SWP लिया तो अलग हो गई। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो पता ये चलता है SWP पे गए तो आई नीड 5 करोड़, पेंशन प्लान पे गए 12-13 करोड़ दे के भी काम नहीं होगा, FD पे गए लगभग 7 करोड़, रेंटल इनकम पे आए लगभग 2 करोड़। नाउ द पॉइंट इज, ये सारे पैसे आप जो भी सोर्स से करते हैं ये सारे पैसे लाने आपको ही है। सो ये आपको चुनना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज आप मनी IQ क्लास से सीख सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि हमें इनकम प्लान करना है। भाई मेरे पास किसी के भी पास है तो 20 ईयर्स, जितने साल करियर के बचे हैं उसी में। अब ये हो पाएगा या नहीं? पॉसिबल है, क्योंकि इतने पैसे देने हैं, देने आप नहीं है। सो विच वन इज बेटर? इंडिया के सारे ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से प्लान कर लीजिए। आसान तरीका क्या है, आप जब एडवाइस लेते हो, किसी ने म्यूचुअल फंड बता दिया, किसी ने SWP बता दिया, अरे पूरी चीजें एक साथ पढ़ लीजिए कि कौन सी चीज आपके काम आएगी, क्या आपकी इनकम इससे चल पाएगी। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या करना है, बिकॉज अगर पैसा नहीं है क्या मेरा रिटायरमेंट नहीं होगा? पैसा नहीं है तो भी रिटायरमेंट होगा। यस, इट इज पॉसिबल। वो वेज भी हम वहां डिस्कस करते हैं डिटेल में, एंड इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, क्योंकि आपके पास बाय डिफॉल्ट एडवाइजर के नाम पे कौन कौन है? आपके पास एडवाइजर के नाम पे हैं इंश्योरेंस वाले, म्यूचुअल फंड वाले, बैंक वाले। कोई अच्छा एडवाइजर मिलेगा? नहीं मिल सकता। अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो अच्छा एडवाइजर ना मिलने की 100% गारंटी है। नाउ द पॉइंट इज, ये आप खुद कर सकते हैं मनी IQ क्लास में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे मैं करता हूं इस प्रोग्राम को, जिसमें आप सीखते हैं सारे इन्वेस्टमेंट्स कैसे आप चुने जो आपकी वेल्थ को घटा रहे हैं, कैसे आप चुने कि रिटायरमेंट के लिए आपके लिए सही कौन सी चीज होगी, 5 से 7 साल में आप कैसे रिटायर हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, और अपने लाइफ में आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बैंक का पैसा कैसे यूज कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में इन चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ये सारी चीजें एक साथ, साथ में बच्चों की एजुकेशन कैसे होगी, इंश्योरेंस, ये सब कुछ। ये मिनी कोर्स है, इट हैज बीन डिजाइंड केयरफुली कि आप अपने एडवाइजर खुद बनने की शुरुआत कर सके। और जब मैं SWP की बात कर रहा हूं तो इसमें आता है टैक्स। SWP की टैक्स का तरीका क्या है? सो आप रिडेम्पशन कितना लेंगे? 2 तरह की चीजें इसमें होंगी। जब भी आप रिडीम करेंगे, आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेशन है 10% की, उस फंड से आपकी एक्सपेक्टेशन है 7% की, तो यहां पे मैं 7% वाला लेता हूं। 7% में से 4% आप विड्रॉ कर लीजिए, बाकी वहीं पे बना रहने दीजिए, ताकि अगले साल आप उस पर 1% और बढ़ा के लीजिए। तो मान लीजिए इस साल मैं ले रहा हूं 5,000, अगले साल मैं ले लेता हूं 5,500 रुपए का विड्रॉल महीने का। सो ये पर्पस हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। अब इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करें? मेरे पास टैक्स के लिए क्या क्या चीजें हो गई भाई, जब भी मैं सेल करूंगा इसके अंदर यूनिट्स हैं, तो यूनिट सेल होंगी तो मेरे पास एक इन्वेस्टेड अमाउंट आएगा। ये तो मेरा मूलधन था ना, इन्वेस्टमेंट प्लस गेन। तो ये जो गेन होगा, जिस टाइप का आप फंड लेंगे उसके बेसिस पे इसका टैक्स डिसाइड होगा।
अगर ये गेन प्योर इक्विटी से आपने लिया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री होगा 1 लाख रुपए तक। अगर आपने इसी को डेट टैक्सेशन से लिया है तो उस केस में आपको यहां पे जो भी इनकम स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। एंड एसडब्ल्यूपी की बात आती है तो हमेशा हाइब्रिड फंड जैसे फंड से इनकम लेना बेहतर होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग सीखने के लिए इमीडिएटली लिंक्स से अपनी सीट बुक करिए। और अगर आपके पास समय कम हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इन्वाइट भी। ये तीनों चीजें मिलेंगी सिर्फ 499 रुपीज में। सो स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।